अब बात करेंगे बिहार के चुनाव को लेकर, जहां 19 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। इनमें 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पिछले 2 चुनावों में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। ये भी आपको बता देते हैं कि पिछले 2 चुनाव से एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई हैं। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 की बात करें तो इसकी तस्वीरें उलट रही है। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए हैं। फिलहाल इस पोल की क्या रियलिटी सामने आती है वो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। इंतजार कीजिए बिहार के इलेक्शन के नतीजों का और बने रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया के साथ। अब बात करेंगे बिहार के चुनाव को लेकर, जहां 19 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। इनमें 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पिछले 2 चुनावों में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। ये भी आपको बता देते हैं कि पिछले 2 चुनाव से एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई हैं। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 की बात करें तो इसकी तस्वीरें उलट रही है। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए हैं। फिलहाल इस पोल की क्या रियलिटी सामने आती है वो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। इंतजार कीजिए बिहार के इलेक्शन के नतीजों का और बने रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया के साथ।